नमस्कार प्यारे दोस्तों। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा पेंशन का लाभ प्राप्त करने वाले सभी पेंशन लाभार्थी ध्यान दें, चाहे वह भारत के किसी भी राज्य का पेंशन धारक है। तो 1 मार्च 2025 से दो बड़े कारणों की वजह से दोस्तों आपको पेंशन मिलना बंद हो जाएगी। दोस्तों, चाहे आप 3,000 रुपये या 4,000 रुपये या 6,000 रुपये जो अलग अलग राज्यों में आपको पेंशन दी जा रही है, वह पेंशन अब आपको मिलना बंद हो जाएगी। साथियों, आपको बता दें, काफ़ी लाभार्थी अपनी पेंशन को लेकर परेशान हैं। बहुत से लाभार्थी तो ऐसे भी हैं जिन्हें वर्ष 2024 के बाद कोई भी पेंशन की किश्त नहीं मिल पाई है, और इनमें से बहुत से लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनकी पेंशन दोस्तों सही कराने के बावजूद भी उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों, कौन सी दो बड़ी गलती है? अगर आपकी भी पेंशन रुकी हुई है तो आप इन गलती को कैसे सही करा सकते हैं, ये भी जानकारी आज आपको दी जाएगी। जिनकी पेंशन दोस्तों नहीं मिल पा रही है, जिनकी पेंशन दोस्तों काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई है, तो वे लाभार्थी क्या करें और रुकी हुई पेंशन कब से मिलना शुरू हो जाएगी, ये सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। अतः आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को भी अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। तो साथियों, आइए हम वीडियो की शुरुआत जो है कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार एवं जो राज्य सरकार है, वह लाभार्थी को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, बुजुर्ग व्यक्ति है, बुजुर्ग महिला है, दिव्यांग है, कुष्ठ रोगी है, तलाकशुदा महिला है, परित्यक्ता है, उन सभी को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए अनेक तरह के प्रयास जो है वो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों पेंशन धारकों का जो पेंशन का पैसा है वो रुका हुआ है। वे अपनी पेंशन को लेकर दोस्तों परेशान हैं। तो साथियों, दो बड़ी वजह से जो है पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो रुकी हुई है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, ये लाभार्थी 2023 के बाद जो है अपनी पेंशन को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो साथ ही बता दें दोस्तों, यहाँ पर जैसे लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड और लेवल यहाँ पर फोर्थ है। दोस्तों यहाँ पर इस लाभार्थी का जो फॉर्म है दोस्तों वो आगे फॉरवर्ड कर दिया गया और फिर उसके बाद दोस्तों DWO द्वारा फॉरवर्ड कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो उनका वेरिफिकेशन हुआ तो इनकी पेंशन को ब्लॉक जो है वो कर दिया गया। यानी कि दोस्तों इससे पहले इनको पेंशन जो है सरकार द्वारा दी जा चुकी है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, प्रथम मासिक, द्वितीय मासिक, तृतीय मासिक, चतुर्थ मासिक, यानी 4 जो किस्त है वो इन्हें दी जा चुकी है। लेकिन उसके बाद जो है इनकी पेंशन को दोस्तों सरकार द्वारा ब्लॉक कर दिया गया। अब एक तो ऐसे लाभार्थी को दोस्तों अब पेंशन जो है वो नहीं मिल पा रहे, जिनकी पेंशन दोस्तों जो है ब्लॉक हो गई है। ये तो रहा दोस्तों सबसे पहला कारण। दूसरा कारण दोस्तों, जो पेंशन नहीं आ रही है उसके बारे में दोस्तों आपको बता देते हैं। तो दोस्तों दूसरा जो कारण है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो लाभार्थी का एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, बेनिफिशियरी कोड दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों उनकी पेंशन दी हुई है। अमाउंट दोस्तों 3,000 रुपये यहाँ पर देख सकते हैं। 9 अक्टूबर 2024 को दोस्तों इनकी पेंशन आनी थी और 17 अक्टूबर को दोस्तों इनका जो है वो अप्रूव्ड बाय एजेंसी द्वारा कर दिया गया था। लेकिन जैसे दोस्तों आप यहाँ पर इसको ऊपर की ओर जाए स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे इनका PFMS दिया हुआ है, UTR नंबर दिया हुआ है, क्रेडिट फेस नंबर दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों जैसे आप इसको और ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दोस्तों देख पाएंगे आधार नंबर का decided from by NPCI मैपर बाय बैंक कस्टमर टू कॉन्टैक्ट हिज हर बैंक। यानी कि दोस्तों जो बैंक खाता धारक है उनका जो बैंक खाता है वो NPCI के तहत न जुड़ा होने की वजह से दोस्तों न जुड़ा होने की वजह से आपके बैंक खाते में यह पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है। पहला दोस्तों कारण हमने बताया आपको, जिनकी पेंशन ब्लॉक हो गई है तो उनकी पेंशन नहीं आ रही है। जिनका बैंक खाता दोस्तों NPCI के तहत यानी DBT के माध्यम से नहीं जुड़ा है तो उनको यह पैसा नहीं मिल पा रहा है।
लेकिन दोस्तों बहुत से लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनके ये सभी कार्य पूरे हैं लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही है, जो उनके सामने बड़ी समस्या जो है वो बनी आ रही है। चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, हरियाणा से हो, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, तेलंगाना से, जम्मू कश्मीर से, भारत के किसी भी राज्य के किसी भी कोने से हैं, किसी भी वर्ग के पेंशन लाभार्थी है, तो साथियों काफ़ी लाभार्थियों की जो पेंशन है वो यहाँ पर रुकी हुई है। अब इस पेंशन को दोस्तों लेने के लिए आपको क्या कार्य करने हैं, अगर आपके सामने भी ऐसी समस्या बनी आ रही है, अगर मान लीजिए दोस्तों आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको 1076 पर दोस्तों कॉल करनी है। क्या दोस्तों, आपको अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको 1076 पर कॉल करनी है। यहाँ पर जैसे ही आप 1076 पर कॉल करेंगे, यहाँ से आपकी जो जानकारी है दोस्तों वो मांगी जाएगी और मांगने के बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि आपकी पेंशन कौन सी बनी है। वो आपको दोस्तों अपनी जानकारी दे देनी है, आधार कार्ड बता देना दोस्तों, नंबर और बैंक खाता। दोस्तों यहाँ पर बताने के बाद जो है आपको समझ में जाएगा कि आपकी पेंशन जो है 15 दिन बाद या 10 दिन बाद जो है आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी, यानी सभी जो जानकारी है वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तो रहा आपका पहला कारण। अगर आप दोस्तों अन्य राज्य से हैं तो जो आपकी पेंशन दोस्तों ब्लॉक हो गई है या एनपीसीआई के तहत आपका खाता नहीं जुड़ा है, तो जिनका खाता एनपीसीआई के तहत नहीं जुड़ा है या आपका बैंक खाता या दोस्तों जिला कोऑपरेटिव सहकारी बैंक में खुला है या अन्य बैंक में खुला है, तो साथियों अगर आपके सामने ऐसी समस्या बनी आ रही है तो फिर आपको जो है अपना बैंक खाता पोस्ट ऑफिस में खुलवाना होगा। पोस्ट ऑफिस में खुलवाने के बाद जो डायरेक्ट जो सरकार द्वारा पेंशन का पैसा है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा, वो सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये तो रहा दोस्तों पहला पेंशन आपका पाने का तरीका, अगर आपका बैंक खाता एनपीसीआई के तहत नहीं जुड़ा है। दूसरा दोस्तों जिनकी बैंक खाता जो है दोस्तों जिनकी पेंशन ब्लॉक हो गई है, तो ऐसे लाभार्थी जो है जल्द से जल्द अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाएं और जो गलती हुई है उस गलती को सुधारें दोस्तों। यानी कि दोस्तों आप अपनी गलती को जैसे ही सुधारेंगे या दोस्तों आप अपने बीडीओ कार्यालय में जाकर भी अपनी पेंशन की गलती को सुधार सकते हैं, समाज कल्याण विभाग में जाकर भी आप अपनी पेंशन की गलती को सुधार सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं ताकि आपको पेंशन का जो लाभ है वो सरकार द्वारा दिया जा सके। लेकिन दोस्तों कुछ लाभार्थी दोस्तों बहुत से लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनकी पेंशन सही होने के बाद भी उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, या तो दोस्तों सरकार के पास जो फंड है वो नहीं है पाया है दोस्तों। लेकिन बहुत से लाभार्थियों का बहुत ही सत्यापन होने की वजह से भी पेंशन का जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है। साथियों सबसे बड़ी वजह की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो वजह है इसमें जो पेंशन रुकने की, वो आपका समय पर पेंशन से जुड़े कार्य न कर पाना, बहुत ही सत्यापन ना होना, यानी आपका केवाईसी न होना, आपकी जो जानकारी है वो समाज कल्याण विभाग के पास न जाना, जिस वजह से आपकी पेंशन रुकने के सबसे ज़्यादा चांस दोस्तों हो जाते हैं। तो साथियों अगर आप भी अन्य किसी राज्य से हैं, आपका पेंशन से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी राय है, आप हमें कमेंट जरूर करें, आपको उन सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।